हेलो। जी। हेलो सर। गौरव जी, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर। ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने और क्या कुछ सीखा, क्या चेंजेस आए? चार 4-5 दिन हो गए सर मुझे। ओके। और इसमें मुझे अपने माइंड के बारे में और वर्क के बारे में अच्छी नॉलेज मिली है कि हम्म। हमें अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसके बारे में। हम्म। और बताइए, आप कहाँ से और हो? कहाँ से? राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में उदयपुर से। अच्छा, उदयपुर से हो। उदयपुर तो बहुत बढ़िया शहर है हाँ। यार। हम्म। है ना? ठीक है। हाँ। और बाकी लाइक आपका एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। पर्सनल ग्रोथ के बारे हाँ। में बताइए, लाइक यहाँ ज्वाइन करने से पहले और यहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा या ऐसे ही? हाँ, मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ गया है सर। ओके, चलो अच्छी बात है। बाकी लोगों ने कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? नाराजगी है भाई? कोई नाराजगी है या चाहते हो मैं खाली दीवार से बात करूं? यहाँ कुछ सीखने आए हो ना? प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। नहीं अगर कर पा रहे हैं या कहीं कॉलेज में ऑफिस में ऐसे देख रहे हो तो चैट में टाइप कर दीजिए। ओके, एंड पहले ग्रुप में अटेंडेंस लगा आइए। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ, है ना? अभी टाइम है, अभी 1 मिनट और है। तो मैं दो चार लोगों से और बात करना चाहूंगा। जी, सुचैन सिंह जी। ओके, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। सुचैन, ओके। बढ़िया सर। तो अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने दिन हो गए बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने, और क्या कुछ सीखा आपने अभी तक? सर मुझे एक्चुअली 10 या 11 डेज हो गए हैं अभी जस्ट बिगिनर ग्रुप में ऐड हुए हैं। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। ओके, और बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही कुछ सीखने को मिला, मतलब जो गाइडेंस है बहुत अच्छी मिल रही है। हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत बढ़िया जो ग्रो हो रहा है। मेरा पहले कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, बट इसमें ऐड होने के बाद तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है मेरा। ओके। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई है। ओके, तो मैं एक पर्सन से आज तीसरी बार मिल रहा हूँ शायद से, है ना? उनका नाम अंकित यादव जी है, मैं पहचान रहा हूँ उनको। अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया। और अंकित जी, क्या सीखा आपने? सर कितने दिन हो गए? 12 डेज। 12 डेज। तो जी पर्सनल सर। मेंटरशिप आज ही है। जी। तो क्या इस बार हो जाएगा? हाँ सर, लग रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस 100 लेवल का है। चलो बढ़िया बात है, होना जी सर। चाहिए। है ना? और अभी तक हाँ की सर। अपनी जर्नी शेयर करोगे आप? लाइक आप 10-12 दिन से हो, तो कई लोग यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन ऐसे भी हैं। तो आप अपनी जी जर्नी शेयर सर। करना चाहोगे, लाइक जब यहाँ ज्वाइन किए थे सर तब कैसे थे और अभी जब क्या चेंज आ गए? जब सर मैं शुरुआत में आया था तो लग रहा था कि पता नहीं क्या है, ये समझ में ना आता था। मतलब एक दो हुए थे, पर तीसरे चौथे दिन जब ऐसे आगे आगे बढ़ते गए तो समझ में आने लगा सब कुछ बढ़िया तरीके से। और पहली बार मेरा नहीं हुआ था, अब की बार पता नहीं, शायद हो जाएगा शायद। मतलब कॉन्फिडेंस 100 लेवल का है अब की बार तो। बस वही बात है भाई, अगर पहली बार जीत गए ना तो हारना कभी सीखोगे ही नहीं। और जीतते जी जीतते सर। हारोगे ना तो बहुत बुरा लगता है फिर। हार के जी जीतोगे जी तो बिल्कुल। फिर क्या होता है? ये नहीं भूलोगे कि मैं भी कभी हारा था। तो हाँ। हार से डर नहीं लगेगा फिर। किसी भी कामयाब हम भी आदमी कभी को गिरे थे। हाँ, किसी भी कामयाब आदमी को उठा के देख लो। वो जिंदगी में कभी ना कभी हारा है। और उसने अगर अपने कामयाबी के लिए कुछ चुकाया है ना, तो वो कॉस्ट जी फेलियर सर। था। है ना? फेलियर जब तक हाँ नहीं जी आएगा, सर। जी। सक्सेस का मजा नहीं चख पाओगे। तो मैं एक और जी व्यक्ति से जी बात बिल्कुल। करना चाहता हूँ। जी, गुलराज सर जी, गुजराल गुलराज, राइट? गुलराज लालवानी जी। अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए। आपका अनम्यूट अनम्यूट ऑप्शन जा रहा होगा स्क्रीन पे, उसे अनम्यूट करिए। आप अभी भी म्यूट पे हैं। एक अनम्यूट ऑप्शन, लाइक माइक वाला बटन दबाएंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। मैंने अनम्यूट ऑप्शन दे रखा है। माइक वाला बटन दबा दीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे, कोई बात नहीं।
जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मुझे आपसे बात करने का बड़ा मन था, लेकिन कोशिश करिए जब भी अनम्यूट हो जाए मैं जरूर बात करूंगा। तो आज का टॉपिक क्या है, कोई बताएगा? अनम्यूट ऑप्शन सबके पास है ना? सब अनम्यूट कर सकते हो खुद से? अंकित, आप करके बताओगे अनम्यूट हो पा रहा है क्या ऑटोमेटिकली? हो पा रहा है? जी सर, आज का टॉपिक है परफेक्शन। हो रहा है सर। जी। अब ये परसेप्शन होता क्या है, कोई बताएगा? जी सर, धारणा जैसे आप ये वर्ड सही किसी बताया। चीज किसी किसी चीज के प्रति धारणा, हम्म। मतलब आपका परफेक्शन, आपके विचार, आपका तरीका, जी मतलब बिल्कुल आप। बिल्कुल। जी तो सर। आज के सेशन में ये टॉपिक ही मैंने क्यों लिया, कोई आइडिया है ना? मेरा सेशन में नो सर। हमेशा नए नए टॉपिक लेके आ जाता हूँ, मैं परेशान हो जाते हो यार क्या बताने जा रहे हैं सर, है। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ एक पिक्चर से, और जो सबसे पहला चीज दिमाग में आएगा सब लोग चैट में वही लिखेंगे। जो सबसे पहली चीज इस फोटो को देख के दिमाग में आएगी वही लिखेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, है ना? दिख रही है स्क्रीन? पहली चीज दिमाग में क्या आई? जो भी आया हो चैट में लिखिए। स्क्रीन दिख रही है? अगर स्क्रीन दिख रही है तो ऐसे कर दीजिए। जी, पहली चीज क्या दिमाग में आ रही है? ओके, किसी ने कहा ट्री, किसी ने कहा क्वीन। दीप्ति जी ने बोला ट्री, अमनदीप सिंह ने बोला क्वीन, टीकू ने बोला क्वीन। ओके, और बाकी लोग? अरे एक्टिविटी करनी है। फेस ऑफ एन एजेड पर्सन, चलो गुलराज जी बहुत अच्छी जवाब दिया आपने। आफिया गौर, ये सर ये मैन है। ओके। हितल ने लिखा क्वीन, मनीष कुमार ने लिखा ओल्ड मैन। ओके। चलो, सबने बहुत सारे आंसर दिए, है ना? परसेप्शन यहीं से आता है, धारणा। जैसा आपका पिछला एक्सपीरियंस रहा होगा ना आज तक जिंदगी में, आप वैसा ही देखते हो, वैसा ही सोचते हो। करेक्ट। तो यहाँ पे उल्टा करके क्वीन, सीधा करने से ओल्ड मैन। ओके, सफर फ्रॉम पुअर टू रिच। चलो, जैसा आपका देखो एक्सपीरियंस रहा होगा ना आज तक का लाइफ में, आपको ये फोटो वैसे ही दिख रही होगी। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, है ना? इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। और मैं मिथ पे बहुत बात करता हूँ। अंकित जी ने 2 सेशन लिए हैं मेरे, उनको पता है मैं मिथ जरूर बात करूंगा, भ्रम पे बात जरूर करूंगा। तो किसी ने बोला सीधा करके क्या लगती है? क्वीन। किसने किसने बोला, हैंड रेस करो। चलो, एंड गुलराज सर ने बोला था ओल्ड वुमेन। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो ओल्ड वुमेन का ही आएगा। अरे बहुत ज्यादा घुमा दिया यार। हाँ, अरे क्या हो रहा है, रुक जाओ। हाँ, ये फर्स्ट इंप्रेशन तो ओल्ड वुमेन का आएगा। बट जो ज्यादा दूर तक देखेगा और ज्यादा पॉजिटिव है वो क्या देखेगा? ये एक रानी है ना? देखिए आदमी, आप लोग, मैंने आपको पहले ये फोटो कभी नहीं दिखाई होगी, या आपने शायद देखी भी ना हो, लेकिन यहां से क्या परसेप्शन आया आपका? जैसा आप सोचते हो वही चीज बोली है आपने, जो आपको पहले दिखता है। आप किस चीज पे भरोसा करते हो? जो पहले दिख गया क्या वो सही है? अब ये बताना, जो दुनिया में पहले दिखता है क्या वो चीज सही होगी? 100% श्योर हो? श्योर तो आदमी घर से बाहर निकलने के बाद भी नहीं होता कि वापस ठीक ठाक आएगा बगैर स्क्रैच के, है ना? बट जिसकी दूरदृष्टि होती है और जो पॉजिटिव सोचता है उसको उसमें क्वीन जरूर नजर आई होगी। कितने लोगों को क्वीन नजर आई? रेज हैंड करिए रिएक्ट में। चलो बढ़िया है, जिनको जिनको क्वीन नजर आई। और जिनको ओल्ड लेडी भी नजर आई, वो भी क्या है? ऑब्जर्वर है। वो चीज को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट लुक से भी जो चीज ऑब्जर्व कर लेता आदमी वो सही। अब किसी को ट्री भी नजर आया था, राइट? है ना? हंसने वाली बात नहीं है, ये अपना अपना देखने का नजरिया होता है, उसी को परसेप्शन बोलते हैं। अब ये परसेप्शन क्यों हमारी लाइफ में जरूरी है भाई? परसेप्शन क्या आपको रिजल्ट लाके दे देगा? परसेप्शन आपको रिजल्ट लाके दे देगा? क्या जवाब है, हाँ या ना?
अनम्यूट कर सकते हो, इंटरैक्टिव सेशन है, मैं तो बात करता ही हूँ, सिखाऊंगा भी बात भी करूंगा। करिए अनम्यूट। परसेप्शन से क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो? बहुत कुछ सुना होगा आपने, फोकस सुना होगा, और क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट सुना होगा, डिसिप्लिन सुना होगा, दुनिया भर का ड्रामा सुना होगा, लेकिन क्या परसेप्शन नाम की चिड़िया सुनी कभी? आपका नजरिया, नजरिया। देखने का नजरिया। अगर आपका देखने का नजरिया है तो आप दूरदृष्टि रखने वाले आदमी हो। अगर दूरदृष्टि रख ली तो खुद ही कंसिस्टेंट हो जाओगे, खुद ही कमिटेड हो जाओगे, खुद ही फोकस्ड हो जाओगे, खुद ही डिसिप्लिन आ जाएगा, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। ये डिपेंड किस पे करता है? आपके नजरिए पे। आप किस चीज को कैसे देखते हो। एक स्टोरी सुनाता हूँ परसेप्शन पे पहले, उसके बाद सिखाऊंगा। पहले तो भ्रम तोड़ूंगा, मुझे भ्रम तोड़ने में बहुत मजा आता है ना, पता ही है लोगों को, है ना। तो पहली चीज, एक स्टोरी सुना रहा हूं। जैसे मान लो मैं आपको, आप ही लोग जवाब दोगे। दो सेल्स पर्सन है, ठीक है, दो सेल्स पर्सन है। उनको एक गांव में भेज दिया जाता है जूते बेचने के लिए। क्या करने के लिए? जूते बेचने के लिए। और गजब की बात यह है, उस गांव में कोई भी जूता नहीं पहनता। अब आप जवाब दो। अगर उस सेल्स पर्सन की जगह आप होते तो आप क्या जवाब देते अपने मालिक को, जिसने आपको भेजा वहां जूते बेचने, जहां कोई जूता ही नहीं पहनता? कोई भी अनम्यूट करके देना चाहेगा? जी संजय कुमार जी, आप दीजिए जवाब, बताइए क्या करोगे आप, मालिक को क्या बोलोगे? सर मालिक को ये बोलेंगे कि वहाँ कोई गांव में जूते ही नहीं पहनता है, वहाँ के वो बेचते हैं, मतलब वहाँ गांव में जूता बेचते हैं, वहाँ कोई खरीदता नहीं है। तो मालिक मालिक कहेंगे ऐसा है क्या, चल मुझको दिखा चल कर। ओके, और कोई जवाब, या सबके यही है? जी हितल मैम, आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे मेरा तो ओपन फोरम होता है, आपने रेज हैंड कर लिया, आप अनम्यूट करो और बात कर सकते हो। अनम्यूट ऑप्शन है ना आपके पास? चलो नहीं है तो दे दिया मैंने। जी, अगर मान लो उस सेल्स पर्सन की जगह आप होते, गांव में कोई जूता ही नहीं पहनता, तो आप अपने मालिक को क्या बोलते जिसने आपको भेजा है जूते बेचने? क्या बोलते? और मालिक को बोलते हैं कि वहाँ पे तो जूते नहीं दे रहे, उनका नजरिया तो थोड़ा पुराना टाइप का है, वो हाँ। आधुनिक ऊपर ही पहनते हैं, हम्म, ठीक है। वहाँ और पे कोई? बेचने का क्या ही मतलब है। सबका सेम जवाब है? अगर सबका सेम जवाब है तो यूं कर दो भाई। सबका सेम जवाब है, ओके, ठीक है। यहाँ क्या था? चैलेंज था। यहाँ क्या था? रिस्क था। इसीलिए आपने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि वहां पहनते ही नहीं है लोग। जब पहली बार फोन आया था, जिस स्मार्टफोन से आप लोग ये सेशन ले रहे हो, करेक्ट, जिस स्मार्टफोन को आप लोग बगैर छोड़े एक दो दिन नहीं रह सकते, स्क्रीन टूट जाए तो तुरंत खर्चा करके बनवाओगे, जब ये पहली बार मार्केट में आया था तो कैसा नजरिया था लोगों का? क्योंकि ये सस्ता नहीं था दोस्त, बहुत महंगा था, है ना। अपनी मेंटालिटी चलती है सस्ता महंगा, अपनी मेंटालिटी दूर दृष्टि वाली नहीं चलती। अब देखो सबको पता है फोन से क्या क्या कर सकते हैं, अब सबके पास है। इनकम उतनी नहीं होगी, इनकम से ज्यादा का फोन है सबके पास। अगर मैं पूछ लूं अंकित यादव जी, आप करते क्या हो? क्या करते हो अंकित जी, बताओ। अच्छा, अनम्यूट ऑप्शन नहीं जा रहा है, मैंने तो दे रखा था, सर ने लॉक कर रखा है लग रहा है। मैं एक बार, हाँ, अनम्यूट किया। जी बताइए। सर अभी तो स्टडी करते हैं बस। ओके, जी जी सर। गुलराज जी, आप बात करना चाहते हैं? जी जी सर, आपके पास अनम्यूट गया आप? एक सेकेंड, आप अनम्यूट करिए। देखिए एक माइक की बटन होगी ना, वीडियो जहां से ऑन करी उसके बगल में माइक की बटन है, उसे प्रेस करेंगे तो अनम्यूट ऑप्शन जाएगा आपको। आपके मिल गया। स्क्रीन पे भी जा रहा है, मैंने आपको बार बार दे रहा हूँ। आपको। जिसे बात करनी है वही अनम्यूट करें, बाकी लोग म्यूट पे ही रहें प्लीज। ठीक है। तो देखो दो तरह के सेल्समैन थे ना, दो आदमी गए थे। एक क्या बोलता, भाई वहां तो कोई पहनता ही नहीं, क्या जाऊं, क्यों बेचूं। दूसरा क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, अपॉर्चुनिस्टिक है, और उसे पता है वहां स्कोप बहुत ज्यादा है।
आप कैसे प्रेजेंट करते हो उस चीज को। वहां जूता नहीं पहनता, जूता पहनने से क्या फायदा होता है? अगर आप फायदे बता ही नहीं पाओगे तो जूता बेच पाओगे? जहां ऑलरेडी बेच रहे हैं लोग, जहां ऑलरेडी सब कुछ है, वहां आप बेच के क्या कामयाब बन पाओगे? ये बताओ। जहां ऑलरेडी सब लोग वही काम कर रहे हैं, वहां आप वही सेम काम करके आप क्या कामयाब होगे, या उसी श्रेणी में आओगे जैसे बाकी लोग हैं? उसी श्रेणी में आओगे ना, उसी कैटेगरी के इंसान रहोगे, है ना? उसी तरह का रोना गाना, उसी तरह के जिंदगी में झंझलाहट, है ना? वैसे ही चिल्लाओगे घर पे आके, यार बहुत काम करके आया, कुछ नहीं होता, वैसे ही हो रहा है, वैसे ही जा रहा है ना? मान लो करके आए ना, वहां तो बिकता था तब भी ये काम कर रहे हो। और जहां नहीं बिकता वहां पहले से पता है भाई, हारने के लिए कुछ नहीं है। एक को भी बेचा ना, सक्सेस। और एक ने खरीदा ना, तो हमारे भेड़ चाल चलने की आदत बहुत पुरानी है। इंसान है हम, लेकिन चलते क्या है? भेड़ चाल। एक ने खरीदा, उसका देख के दूसरा खरीदेगा, क्योंकि जो जिस तरह से आपने उसको दिया होगा, वो वही उसको आगे वाले को बताएगा। और क्या पता उस आगे वाले को पसंद आ जाए। जब एक के बाद दो पहनेंगे, दो के बाद 10 पहनेंगे, 10 के बाद पूरा गांव पहनेगा, तो सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन? जिसने बेचा। और जो दूसरा था अपने बॉस को कह रहा था कि सर वहां तो कोई कुछ पहनता ही नहीं है, वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्यों जाके वहां टाइम वेस्ट करूं? क्या होगा उसके साथ? भाई तो जहां पे बैठा है वहीं बैठा रहे। मंकी स्टोरी याद है ना सबको? पेड़ पे से छलांग लगा लिया आप लोगों ने, राइट? अब छलांग लगाने के बाद भी पानी में पूरी तरह नहीं उतरोगे, पूंछ से लटके रहोगे पेड़ पे, आधा पेड़ पे और आधा पानी में, तो क्या होगा? ना सीख ही पाओगे, ना कुछ बन ही पाओगे, और ना वहां पे भी रह पाओगे जहां हो। अभी क्लियर हुआ परसेप्शन क्या होता है और क्यों जरूरी है? अगर परसेप्शन आपका बन गया ना, फिर आपको कंसिस्टेंसी के लिए कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, मोटिवेशन के लिए कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, इंस्पिरेशन के लिए कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, फोकस अलग से देखना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपको क्या मिलने वाला है। अगर जो चीज मिलने वाली है ना, देखो सब आदमी किसके लिए भागते हैं? प्रॉफिट के लिए। कुछ लोग क्या है, समय को ट्रेड कर देते हैं अपनी जिंदगी गुजारा करने के लिए। और कुछ लोग उस समय को यूटिलाइज करते हैं कि आगे लोग हमसे लेके गुजारा करें। आपको क्या चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। पैसा कहीं भी मिल जाएगा, पत्थर तोड़ोगे तो भी मिल जाएगा, है ना? नौकरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मजदूर को भी मिल जाती है। लेकिन अगर पढ़ लिख लिए हो, बाकी सारी चीज कर लिए हो, तो ऑब्जर्वर बनो, परसेप्शन को देखो, कहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है, उस चीज को ऑब्जर्व करो। और अगर उसमें टाइम लग रहा है तो लगाओ भाई, 14 से 17 साल पढ़ने में भी तो लगाए। रिजल्ट क्या करना है? नौकरी। अगर किसी से पूछूं एम क्या है, तो बोलेगा मैंने, मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बीसीए स्टूडेंट हूँ, मैं बीबीए स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अरे भाई पढ़ाई तो उसी के लिए लाखों रुपए फूक के की थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। इंटर्न लगोगे तब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर खत्म। कामयाब बनोगे? अकेले हो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर? है? अकेले हो क्या उस कंपनी के सीईओ बन जाओगे? ये होता है परसेप्शन। मोदी जी भी कह रहे हैं ना आजकल, काम देने वाले बनो, काम लेने वाले नहीं, है ना? और आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां आप काम तो छोड़ दो, रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में। लेने का दम है तो ले लो। है? अगर है तो वन टाइप करो, नहीं है सोच के बताना है तो टू टाइप करो। करो टाइप जल्दी जल्दी। ये आपके अंदर होना चाहिए। टाइम लगेगा दोस्त, हर चीज में टाइम लगता है। 17 साल पढ़ाई करने में, उसमें टाइम नहीं लगा क्या? यहाँ इतनी तेज रैपिडली चीजें ग्रो हो रही हैं आजकल, टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है। एक पोस्ट करते हो, जब आपने पहली बार फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था कितने फॉलोअर थे? कितने फ्रेंड्स थे? और अब विथ टाइम बढ़ा ना, विथ टाइम और आपकी एक्टिविटी बढ़ा ना। लेकिन अगर आप वही एक्टिविटी किस चीज में कर रहे हो? दूसरों की रील देखने में,
दूसरों के पोस्ट करने में, अपना कुछ क्रिएटिव डाल ही नहीं रहे हो, तो क्या आप ग्रो करोगे? इंस्टाग्राम पे भी या यूट्यूब पे भी, सब लोगों ने यूट्यूब चैनल खोलने का तो बहुत जोश में सोचा था कि हाँ कोरोना के बाद इतने यूट्यूबर बने, मैं भी बन जाऊंगा। कंसिस्टेंसी कहाँ है दोस्त? कुछ यूनिक चीज दो तो, जो लोगों को चाहिए, उसमें ऑथेंटिसिटी डालो। क्योंकि कुछ लोग जो क्या है, कुछ लोग पैसा लगा के बन जाते हैं, एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ। यूट्यूब में भी जाओगे तो पैसा लगा के बन सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग फर्म हायर करो, लाखों रुपए उन्हें खिलाओ, एसईओ जनरेट कराओ, और टॉप पे पहुंच जाओ। लेकिन कितने दिन तक? अकेले भागे, तेज भागे, कब तक सरवाइव करोगे? गिरोगे, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई खुद से अपने तरीके से गिरा, अपने तरीके से चढ़ा, अपने तरीके से आगे बढ़ा, कल को उसका यूट्यूब चैनल डाउन भी होगा तो दोबारा बना लूंगा। बनाया किसने था? मैंने। फॉलोअर्स किसके थे? मेरे। व्यूअर्स किसके थे भाई? मेरे थे। कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? ये होता है परसेप्शन। मोदी जी भी परसेप्शन पे जी रहे हैं। करेक्ट, दूरदृष्टि रखते हैं। इसीलिए पूरे देश की जितनी भी पार्टी हैं, सब मिल के भी नहीं हरा पाई ना बीजेपी को। क्या हुआ? देखो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, न कांग्रेस को करता हूं, ना बीजेपी को करता हूं, बट हाँ इस समय सिंस वो प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्टेड है, इनके पास चेयर है, तो चेयर की रिस्पेक्ट होती है, वो करनी चाहिए। नहीं करोगे तो क्या है, कभी आप भी चेयर पे होगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। है ना? क्योंकि जैसा आप सोचोगे वही सेम चीज आपको परोसा जाएगा ना, तो हजम नहीं कर पाओगे। है ना? उल्टियां आएंगी, दस्त लगेंगे, फिर क्या होगा? डॉक्टर डॉक्टर खेलोगे। क्या खेलोगे? डॉक्टर डॉक्टर। है ना? ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग को मजा तो आया होगा, ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। और आज भी जो दे के छोड़ूंगा वो ट्रेलर ही होगा। सोचो, मीटिंग में बैठोगे, टीम में मेरे साथ बैठोगे तो क्या होगा? अलग ही चीज हो जाएगी, राइट? तो आज बायसनेस पे बात करेंगे, कहीं कैसे लोग बायस हो जाते हैं दूसरों के ओपिनियन से। है ना? और कैसे मिथ और एक भ्रम के जाल में बुन दिया जाता है उनको। क्योंकि कभी खुद तो मालिक बने नहीं, तो आपको कैसे मालिक बनना सिखा देंगे? है ना? आप अपने आस पड़ोस में देख लो, किसी को भी देख लो, कोई भी कामयाब आदमी भी है ना, अगर वो नौकरी करके कामयाब हो रहा है ना, तो उसने सिर्फ नौकरी पे डिपेंडेंसी नहीं रखी है, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी खोले, इसलिए वो कामयाब है। एक सिंगल सोर्स पकड़ के चलोगे, सिंगल सोर्स का कोई भरोसा नहीं ना। एक मोटरसाइकिल ले ली अच्छी, एक गाड़ी ले ली, कितने साल चलेगी? है ना? आपकी ड्रीम कार क्या है? फटाफट टाइप करो। ड्रीम कार क्या है आपकी? टाइप करो। थार थार थार। वेरी गुड। जी वैगन, स्कॉर्पियो, रोल्स रॉयस, बुगाटी, वेरॉन। वेरॉन कौन सी? बुगाटी की बहुत सारी आती है यार। कौन सी? वेलार, टोयोटा सुप्रा, जीप मॉडिफाइड। ओके, आई एम अमेज्ड किसी ने हमर नहीं लिखी यार। इन सबके ऊपर हमर दौड़ाऊंगा, सब पिचक जाएंगी। पता है ना हमर का पावर। ओके, कुछ भी लिख लो दोस्त, कुछ भी लिख लो। क्या ये जिंदगी भर आपके साथ चलेगी? कितनी लाइफ है? एक इनकम सोर्स आपकी जिंदगी भर काम दे देगी? सिर्फ काम चलवाएगी। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ये चीज क्लियर हुआ? अगर एक चीज पे डिपेंड हो जाओगे तो नहीं होगा। पहले जमाने में क्यों लोग 2 3 4 5 6 7 10 12 बच्चे पैदा कर लेते थे? उस समय प्रॉब्लम्स भी थी ना। उस समय प्रॉब्लम्स भी थी, कई सारे इन्फेंट्स, मतलब बच्चे छोटी उम्र में ही, लाइक उनका हो जाता था। मैं नहीं बोलूंगा वो वर्ड, वो अच्छा नहीं है, ठीक है? हो जाता था। आज भी देखो, एक से एक के साथ एक और बच्चा भी होता है, दो का ही प्लान करते हैं। करेक्ट? कई लोग एक में ही होता है, ठीक है चलो एक में होता है, लेकिन वो उस एक का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। क्यों करते हो? आप ये खुद सोचो। और जिंदगी जिस चीज के कारण चल रही है, आज बगैर पैसे के कुछ चल सकता है? नहीं चल सकता।
उस पे भी किसी एक चीज को पकड़ लिया, अब उसी पे पकड़ के लटके रहोगे उसी मंकी की तरह, ना डूबे पानी में, ना पेड़ से उतरे, और हवा में लटके हो, और वैसे ही लटके लटके पूरी जिंदगी जाती है। क्या हुआ? क्योंकि परसेप्शन ही नहीं है, रिस्क ही नहीं लेना, बढ़ना ही नहीं आगे। अब चलो भ्रम पे बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है मेरे हमेशा हर सेशन का। कितने लोगों ने मेरे सेशन पहले देखे हैं? जिन्होंने देखे हैं वन टाइप करिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? मुंह बना के मत बैठो, और अगर कैमरास ऑफ है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो बाद में जब टीम में आओगे मैं नहीं पहचानूंगा कौन हो, है ना? फिर मत पूछ लेना सर कहाँ हो, मैं नहीं मिलूंगा, बता रहा हूँ, मैं नहीं मिलूंगा फिर, है ना? मैं कहा मैं तो देखा ही नहीं कभी आपको, आप कौन? है ना? चलो अच्छी बात है, कैमरा ऑन हो गए, है ना? दो चार कैमरा ऑन हो गए। किसी की कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी लिख दीजिए चैट में, वो मैं रिमेम्बर करूंगा। जैसे देखो, एक बार में देखते पहचान गए ना अंकित यादव, इनको 2 बार मैंने देखा है, मेरे को याद है अच्छे से, भूलता नहीं हूँ। क्योंकि भाई भूलूंगा कैसे काम चलेगा? भूलता वही है जो हर चीज को लाइटली लेता है। जो इन सब चीजों में एंगेज रहेगा, जो एक्टिव रहेगा ना, उसकी मेमोरी अपने आप तेज हो जाएगी। है ना? कहने के लिए तो हम बहुत शाणे हैं, हमें बहुत कुछ आता है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खत्म है। तो पहला मिथ, व्हाट आई सी इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये मैंने तोड़ दिया ना। जो मैं देखता हूं वही सच है। ऑप्टिकल इल्यूजन एक दिखाया, किसी को पेड़ दिखा, किसी को रानी दिखी, किसी को ओल्ड लेडी दिखी, किसी को मैन दिखा। भाई जो आपने देखा वही चीज तो आपने बताई, तो क्या जो आपने देखा वही सत्य है? जो देखा वही सत्य है। पहला भ्रम आया, चमका, चमका तो चमकाओ। याद है ना अमित, अंकित? चमकाओ, 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 है ना? तो आपका जो दिमाग है ना, वो कुछ गैप्स होते हैं, उसको भरने के लिए ना, कि किस कुछ चीजों को अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए आपको उसको यूज करना पड़ेगा। ये क्या है भाई? अगर इसको खोल के मैं दिखाऊं ना, तो इसको हिंदी में एक चीज बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। सिर्फ काले अक्षर पे रहोगे तो खत्म। एक मैंने टमाटर का भी एग्जाम्पल दिया था, टमाटर फल है या सब्जी? बताओ जल्दी से क्या है? ओके, आईफोन 11 ने लिखा है सर, मैं ऑफिस में हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकता। भाई लेकिन अपना नाम तो लिख दो, नहीं तो मैं आईफोन 11 जानूंगा, और कितने लोगों के पास आईफोन 11 होगा आज के डेट में, राइट? ओके। सुखचैन जी ने लिखा फ्रूट है। आपको क्या लगता है, टमाटर फ्रूट है या वेजिटेबल? अब अच्छा, कुछ लोग वेजिटेबल लिख रहे हैं, टीकू जी, अमनदीप जी, इन सब लोगों ने वेजिटेबल लिखा, सब्जी सब्जी। अरे यार गूगल है आपके पास, फटाफट करके आओ 2 मिनट में। जो आपने देखा वही सत्य है, क्योंकि आपने टमाटर को किस पे देखा है? फल के ठेले पे नहीं देखा है, सब्जी के ठेले पे देखा है। तो जो आपने देखा है वही सत्य है। और अगर पढ़ो उसके बारे में तो पता चलेगा वो एक फ्रूट है। सच्चाई क्लियर हुई? काला अक्षर भैंस बराबर, सच्चाई क्लियर हुई, है ना? लेकिन अब दोस्त ये पता लग गया कि पढ़ाई लिखाई सही है, मैंने पढ़ लिया टमाटर एक फ्रूट है, तो भैया फ्रूट सलाद भी तो बनता है, उसमें टमाटर क्यों नहीं काटते? ये बताओ। अगर फ्रूट सलाद में टमाटर काट देंगे तो होगा क्या? जी रोशन जी, आपके कैमरे में इशू है, कोई बात नहीं, अच्छा फोन लेना यहाँ से कमा के, और तगड़ा एकदम लाइट वाइट लगा के, रिंग लाइट लगा के चमका के बैठना मेरे सामने, राइट? कोई बात नहीं, आज जो स्थिति है वो चेंज होती है, आदमी के करने से होती है। आज पैदल चल रहे हो तो ये नहीं कि कंप्लेन करो कि मैं पैदल चल रहा हूँ। कुछ चीजें अपने मन में रखनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ये नहीं उड़ी मार ली और गाना बजा रहे हैं गिव मी सम सनशाइन, नहीं। उस पर काम करो अपने अंदर रख के। साइ- पैदल से साइकिल पे आओ, साइकिल से बाइक देखो, बाइक से गाड़ी देखो, और किसी को नहीं बताओ कि मेरे अंदर ये चल रहा है। क्योंकि अगर बता दोगे तो क्या है, और कुछ लोग होते हैं ना, पेट में बात पचती नहीं, पेट में दर्द होने लगता है, और जो लोग बता देते हैं फिर वो कुछ काम नहीं करते, फिर वो कुछ काम नहीं करते, है ना?
भूख भी उतनी होनी चाहिए जो लोगों को दिखे खाना खा लिया है, लेकिन आपकी भूख है, वो किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। दूसरों के घर जाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखता ना इस बात का कि अगर मैं 10-12 रोटी खाने का दम रखता हूं तो उसके घर 4 ही खाऊंगा, पता नहीं लगने दूंगा। तो ये भी परसेप्शन है भाई, नजरिया है ना। अगर टमाटर को काट दोगे फ्रूट सैलेड में, क्या होगा, वो फ्रूट सैलेड स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर थ्योरी करेक्ट है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी थ्योरी होते हैं। बीबीए वाले बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ रहे हो बिजनेस के लिए, करनी है नौकरी। उसमें भी एक कोर्स होता है मार्केटिंग, वहां पढ़ के आए। अब ये बताओ कितनी श्योरिटी है मार्केटिंग करने जाओगे उस पढ़ाई वाली चीज से, और यहाँ जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस। टूटा भ्रम, जगे या अभी भी सो रहे हो? मंडे है आज। मंडे सबसे खतरनाक दिन होता है, क्योंकि सैटरडे संडे के सोने के बाद मंडे आता है, और उस दिन भी कई लोग सोते रह जाते हैं। जागते जागते वेडनेसडे तक हालत खराब होने लगती है, क्योंकि पेंडिंग वर्क आ जाता है मंडे ट्यूसडे का, और फ्राइडे तक दम निकल जाता है। फिर घर आके लेट जाते हो, कहते हैं नहीं फ्राइडे नाइट पार्टी करेंगे, सैटरडे फिर सोएंगे, फिर संडे सोएंगे, फिर मंडे सोएंगे, और उसके बाद फिर यही हाल, और जिंदगी भर वही चलता रहेगा। है ना, टूटा पहला भ्रम कि जो आप देखते हो जरूरी नहीं है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जो आप पढ़ते हो ये भी 100% गारंटी नहीं है कि वो एकदम सत्य है। तो फिल्टर करके नॉलेज लेना आप अपने नजरिए से सीखोगे, एक्सपीरियंस से सीखोगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, एक फेलियर नहीं आएगा, तब तक आपको पता कैसे चलेगा सही है या गलत। साइकिल पे गिरते हुए लोगों को भी देखा, साइकिल चलाते हुए लोगों को भी देखा बचपन में, राइट। खुद बैठने से डरने पे भी देखा। वो सारी चीजें आप लोगों ने महसूस करी है कि नहीं करी है? कोई चीज नहीं होती है तो डर लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगता था। नहीं होती है तो डर लगता है, लेकिन ड्यू पीने से डर नहीं जाएगा, उस डर से जूझने से जाएगा। जब तक उस डर के साथ अपने आप को मिला के नहीं देखोगे ना, तब तक उस डर को पीछे नहीं भेज पाओगे। डर सबके कमरे में तिजोरी में लॉक होके रखा रहता है, मेरे को भी बहुत सारे डर है, लेकिन मैं क्या बताऊंगा आपको? नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? क्योंकि वो मेरी चीज है ना, और मैं उससे डील कर रहा हूं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो दूसरे से हेल्प मांगूंगा। हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दूसरा भ्रम, पीपल सी द थिंग्स द सेम वे आई डू। लोग उसी तरह देखते हैं जैसे मैं देखता हूं चीजों को। ये भी एक भ्रम है ना। अगर मैं अपनी चीज आपके ऊपर थोपूं और मुझे लगे कि आप सब वही फॉलो करोगे जो मैं करवाना चाह रहा हूं, तो ये एक भ्रम है। कई सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं ना। चचा विधायक है हमारे, भाई चचा विधायक है, आप नहीं। विधायक होके भी क्या कर लोगे? यूएस का वीजा लगवाना होगा ना, रख दो करोड़ों रुपए, नहीं जाने देंगे। एक स्टूडेंट वीजा लेने में ना पसीने निकल जाते हैं, छोड़ दो नौकरी वाला। है ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो इससे समझ जाओ कि मैं उस फील्ड में भी काम करता हूँ। पसीने निकल जाते हैं। तो ये भी भ्रम है कि जिस तरह से आप देखते हो दुनिया को ना, दुनिया उसी तरह से चलती नहीं। सबका अपना कायदा, अपना कानून है ना। कायदे कानून किसके लिए बनाए गए हैं? सभ्य रहने के लिए, ह्यूमिलिटी लाने के लिए। ह्यूमिलिटी होती क्या है? इंसानियत, जो नहीं है आज की दुनिया में, नहीं है। है ना, मौका मिला तो रिश्तेदारी सबसे पहले पकड़ के आपके टांग को खींचेगा, कोई और नहीं। दूर मत जाओ, क्या पता बाहर वाला आपकी मदद करे और घर वाले ही आपको काट रहे हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये आप खुद बताओगे सही है या गलत, है ना, ये खुद ही बताओगे। तो देखो रियलिटी यही है कि जो हमारा मेंटल फिल्टर होता है ना, जो हमारे दिमाग का फिल्टर होता है, फिल्टर्ड चीज लेनी चाहिए, अनफिल्टर्ड नहीं। क्योंकि दुनिया में बहुत कचरा भी भरा हुआ है मेरे दोस्त। कचरे को साइड निकालना आपके दिमाग से, ये आप ही कर सकते हो, हम खाली गाइड कर सकते हैं। क्यों होते हैं टीचर्स टीचर्स आपके लाइफ में? क्यों होते हैं मेंटर्स आपके लाइफ में? क्यों होते हैं ट्यूटर्स? भैया किताब रखी है, कहीं से भी खरीदो, कुछ भी अवार्ड वार्ड पढ़ लो, लेकिन सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा? वो बेचारा मजदूर भी बिना पढ़े लिखे, बिना पैसा खर्च किए, बिना समय खर्च किए,
मजदूरी कर रहा है, जब वो सोचो 2-4 साल। मैं ऐसे ऐसे केसेस भी गिना सकता हूँ, एक आध एग्जाम्पल भी दिया था रमेश बाबू का, बैंगलोर। 7 साल की उम्र में पेपर बांटते बांटते आज उनके पास 450 लग्जरी कार्स है। गूगल करो, करो गूगल। और वो पेशे से ना ही है। कौन सी डिग्री ली भाई, कितने साल खर्च किए उसने? उसने फिल्टर्ड नॉलेज ली थी। अब उसके पास क्या है, उसके रिसोर्स मैं बताऊं, वो एक नाई है। नाई की दुकान पे कौन आता है? सब। कचरा सब देते हैं, अब उस कचरे में से फिल्टर करके उसने जो नॉलेज ली, उसी के कारण उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। और आज उसके पास 450 लग्जरी कार्स हैं। ये थार वार नहीं, लग्जरी कार है ना। इतनी अंबानी जी के पास भी नहीं खड़ी है। होंगे रिचेस्ट, लेकिन 450 एक नाई के पास है। अब अपनी पोजीशन खुद समझ लो। चचा विधायक है आपके, उनके पास भी नहीं होगी। ये होती है रियलिटी। वो करने वाला आदमी करता है ना, बोलने वाला नहीं करता। और करने से हो जाता है। कई बार लोगों को टाइम लगता है, कुछ के जल्दी मिल जाता है, कुछ के लेट, लेकिन जो रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है, तभी वो आगे बढ़ता है। नहीं तो क्या है, अगर मिल गया बस चेयर पे बैठे हैं, अब फ्राइडे आने का वेट हो रहा है, सैटरडे आने का वेट हो रहा है, और फिर वैसे ही रहो, फिर जिंदगी भर रहो। क्योंकि उसके बाद ना फ्राइडे सैटरडे तो आते ही रहेंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएंगी। फिर वो खर्चे वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करोगे, लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करोगे, और क्या होगा? दीवार में कील की तरह गाड़ दिए जाओगे और वहीं फंसे रह जाओगे। समझ गए? तीसरे पे आते हैं। परसेप्शन डजेंट अफेक्ट सक्सेस इन लाइफ। परसेप्शन लाइफ में सक्सेस को अफेक्ट नहीं करती। आपका देखने का नजरिया आपकी लाइफ में आपकी कामयाबी को नहीं डिफाइन करता। ये भी एक भ्रम है। क्योंकि भाई देखिए, नजरिया आपका है, देखा आपने, पाना आपको है, क्लियर आपने करना है। किसी के लिए कामयाब होगे तो किसके लिए होगे? भूल जाओ माँ बाप को, भूल जाओ सबको। पहले खुद कामयाब बनो, तब जाके उनको कामयाब कर पाओगे। सबसे ज्यादा टाइम आदमी अपने साथ ही गुजारता है, चाहे पैदा होने से मरने तक। लेकिन हम अपने बारे में ही नहीं सोचते। हमें तो ये पड़ी है भाई, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, है ना। तो अगर आप लोगों के नजरिए पे चलोगे तो लोग जैसे जी रहे हैं आप भी वैसे जियोगे, फिर कंप्लेन मत करो। क्योंकि आपने अपनी नहीं सुनी, लोगों की सुनी थी। जब लोगों की सुनी तो लोग भी मर रहे हैं, आप भी मरो। 4 दिन ज्यादा जी के क्या फायदा? वो भी तो मर ही रहे ना, आप भी मरो। क्योंकि सुना तो उन्हीं का था। अपनी सुनो। और अपनी भी कैसे सुनो? ये 3 भ्रम याद रखना, फिल्टर करके नॉलेज लो। जो देखा फर्स्ट टाइम, जरूरी नहीं वो सच है। पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने लिखने का मतलब ये क्या है, क्या होता है? समझदारी आ जाना। वो एक 6ठी क्लास तक पढ़ा हुआ बच्चा भी ना समझदारी ला सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ना फ्री एजुकेशन 6 क्लास तक देती है। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाते? फ्री है भाई। क्यों जाते हो प्राइवेट स्कूलों में? क्यों जाते हो आईएससी सीबीएसई बोर्ड में? क्यों जाते हो स्टेट बोर्ड में? सरकारी में क्यों नहीं जाते, फ्री वाले में? फ्री की चीज भाई कचरे में ही जाती है बाद में। वहां पे चीजों को सही से कंट्रोल नहीं किया जाता। चाहे वो टीचर्स हो, आते हैं नहीं आते हैं भगवान मालिक। स्टूडेंट्स हो, जाते नहीं जाते, घर वाले भेजते, जाते जाते नहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्री का था। क्या ही चला जाएगा? जाएगा क्या? समय, आपकी जिंदगी, है ना, आपका सीखने का टाइम। जो आपको आगे ले जाएगा वो चीज गवाओगे, वो नहीं देखना है। ये देखना है फ्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, फ्री में भी कहीं से मिल रहा है, अच्छी सोर्स मिल रही है, फिल्टर्ड नॉलेज मिल रही है जो आपको आगे ले जा सकती है, लो ना, क्या मना किया है? और उसी से अपने रील बनाओ। अगर आपको आज के जमाने में रहना है, आज के जमाने की तरह काम करना है, दूसरों की रील देखने से बढ़िया खुद नॉलेज लो और खुद रील बनाओ। कितना टाइम लगेगा? 5 साल, 10 साल मैक्सिमम। आएगा पैसा? कोशिश की कभी? नहीं।
लेकिन दूसरों को देख के चिढ़ना है, बोलना है। 5-10 साल लगा ना आपके पढ़ाई करने के टाइम से कम, और इतना कमा लोगे जितना आप पढ़ने के बाद नौकरी करके 40 साल तक भी सर ठोकोगे ना, नहीं आएगा। है सोर्स ऑफ इनकम यहाँ बहुत तगड़ा, और हम इसके लिए आपको मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि इसको मोटिवेशन लो, इंस्पिरेशन लो, इसको अप्लाई करो। जब भी सुना होगा यही सुना होगा, अप्लाई करो, अप्लाई करो। करो कोशिश, सर को ठोको, जब तक रोओगे नहीं, बिलबिलाओगे नहीं, तपोगे नहीं, पसीना नहीं निकलेगा, कुछ नहीं हो सकता भाई। रेत भी सोना होता है, रेत भी सोना होता है, लेकिन सोने की असली वैल्यू जब तक वो तल तप के ढलता नहीं है ना, तब तक नहीं होता। और उसमें एक और चीज ये जान लेना परसेप्शन में, कि वो सोना भी ना 100% प्योर नहीं होता। अगर 100% प्योर होगा, क्या होगा? टूट जाए। तो परफेक्शन के पीछे मत भागना, परफेक्शन इज अ मिथ, भ्रम है। सीखो, अप्लाई करते जाओ, सीखो अप्लाई करते जाओ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाओगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, उसमें से सीख लो, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। हाँ, निगेटिविटी आती है, बहुत कुछ आता है, तो यार अपने साथ ही रहो ना, जाके रो लो, कहीं चिल्ला लो, या गाने सुन लो, डांस कर लो, बहुत कुछ है। जैसे आपका भला हो, किसी और का नहीं। पहले अपना भला करो, फिर दूसरे का कर पाओगे। अगर ये थॉट भी रखते कि दूसरे के लिए करना है, दूसरे का सब कुछ करना है, पहले खुद का कर लो, क्योंकि अगर खुद नहीं होगे ना, नहीं कर पाओगे। सोचोगे कि हाँ थोड़ा सा अपना कर लिया, थोड़ा सा उसका कर देता हूँ, ना थोड़ा अपना कर पाओगे ना थोड़ा उसका कर पाओगे। जिंदगी भर वही चला रहेगा, थोड़ा थोड़ा। कहते हैं ना, थोड़ लिटिल नॉलेज ज्यादा डेंजरस होती है कंप्लीट नॉलेज की। लेकिन कंप्लीट नॉलेज भी ना आइंस्टाइन को भी नहीं थी, रावण को भी नहीं थी, है ना। पूरा ज्ञान रावण तक को नहीं था। आप कहाँ से पैदा हो गए? आपको हो जाएगा? तो ढूंढो। पूरी जिंदगी लग जाती है, तब भी पूरा सब कुछ नहीं सीख सकते। 17 PhD की डिग्री ले लोगे क्या हर चीज में? नहीं ले पाओगे, है ना। एक थोड़ा छोटा सा ग्रेजुएशन में ही पसीना निकल जाता है, इसके बाद नहीं पढ़ाई करूंगा, एक बार नौकरी लग गई इसके बाद किताब नहीं छूंगा, ये एटीट्यूड आता है ना। और कहते हैं मुझे सब आता है, बहुत बढ़िया, है ना। अब तो नहीं बोलोगे कि मुझे सब आता है, तो भ्रम टूटा। अब चलो भाई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, है ना। कि फॉल्स परसेप्शन भी होता है, वो हमारी लाइफ को लिमिट करता है। फॉल्स मतलब झूठा नजरिया, जो हमारी जिंदगी को लिमिट कर देता है। पहला लेता हूं मैं, क्योंकि देखो सब लोग क्या है, करियर और बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं। दो ही तरीका है पैसा कमाने का, या तो नौकरी कर लो या तो नौकरी देना शुरू कर दो, है ना। दो ही तरीका है। अब यहां पे भी देखो क्या नजरिया आता है, ठीक है। पहला है, लोग पहले रिस्क को कंसिडर करते हैं, रिस्क को कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं, बाकी सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। बट क्या लोग पहले ये कंसिडर करते हैं कि क्या मेरा माइंडसेट एक्चुअली है? अपने माइंडसेट को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते। वो पहले बाकी सारी चीजें, वही है ना। रास्ते से जा रहे हो, पिछली बार बताया था ना, स्नो और ट्री वाला, स्की वाला, है ना, कुछ लोग को याद है। जो लोग स्कीइंग करते हैं, उनके रास्ते में कितने सारे पेड़ होंगे, असंख्य पेड़ होंगे। अब उनको पता है पेड़ क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां टकरा जाऊंगा तो मुझे चोट लग सकती है, मैं गिर जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, बाकी फला डबका, वो सब होता है। बट जिस स्नो पे आप चल रहे हो, क्या वो भी सीधी है? क्या उसमें गड्ढे नहीं है? क्या वो ऊपर नीचे नहीं होती? लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? पेड़ पे। देखो जब ऑब्स्ट्रक्शन ध्यान है, तो यह सड़क पे जरूर गिरोगे। लेकिन अगर पाथ पे ध्यान है ना, कैसे जाना है, तो वो पेड़ भी दिखेगा, ये गड्ढे भी दिखेंगे और रास्ता भी दिखेगा। जब सब कुछ दिखेगा, तो साइड बदल के निकल नहीं सकते हो, दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। तब दिमाग इस्तेमाल हो जाएगा ना। बट क्या है, लोग पहले क्या देखेंगे? चुनौतियां देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि भाई होगा कैसे। देखना क्या है और देखते क्या हो। जब रॉन्ग परसेप्शन होगा, तो जिंदगी में चीजें रॉन्ग ही होंगी, चाहे कितना भी राइट करने की कोशिश कर लो, जोर लगा लो। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका?
पहले तो भैया फियर ऑफ फेलियर है ना, यहां से अपना थोड़ा दिमाग हटाओ। डरना नहीं है, फेल होना है, मैं फेल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अब भी फेल होना है। जल्दी से जल्दी फेल होके सीख जाऊं चीजों को, वो ज्यादा बढ़िया होता है ना। कर रहा हूं, 5 साल बाद फेल होऊंगा, क्या मायने। अभी फेल हो जाओ, अभी फेल हो जाओगे तो क्या है, तुम्हारे पास टाइम रहेगा। और एक बात याद रखना, वसीयत में टाइम लिख के नहीं जाओगे, लेकिन अगर टाइम बचा लिए ना तो वसीयत 4 गुना ज्यादा बना लोगे। टाइम की वैल्यू होती है, टाइम को वैल्यू दो, खुद को वैल्यू दो। ठीक है। दूसरा, अभी चलो एक एग्जांपल भी दे ले रहा हूं। आईफोन आईफोन बहुत लिख रहे थे ना। स्टीव जॉब्स, एप्पल ने ही फायर किया था, किया था। कई चीजें ऐसी होती है ना, कई लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन को कभी निगेटिव वे में मत लेना। क्या पता वो रिजेक्शन आपके लिए ब्राइटर फ्यूचर लेके आ रहा है, और वो भी आप पे डिपेंड करता है। टाटा सर को फोर्ड ने रिजेक्ट किया था, है ना। टाटा भी बेचने गए थे ना अपनी गाड़ी, फोर्ड ने रिजेक्ट किया, दरवाजा दिखा दिया इतनी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्यों? बस वो लिस्ट में नहीं है ना, टॉप रिचेस्ट लोगों की। बेचारे 65% तो बांट देते थे अपना धन, तो कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगे वो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। उन्होंने खाली दरवाजा दिखाया, इन्होंने कुछ बोला नहीं। बाहर निकले, मेहनत करी, और आज फोर्ड इंडेवर मेड इन इंडिया, जैगुआर मेड इन इंडिया। रतन टाटा सर बोलता हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे आदर्श हैं वो। आदमी ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी पे। दूसरी चीज है ना, नौकरी मिल गई, अब हेल्थ का भी ध्यान रखना है और लाइफस्टाइल की भी ना। ब्यूटी इसलिए कंसिडर किया क्योंकि जैसे ही पैसा आता है, पहले क्या होगा, सब कुछ चेंज, नए नए गॉगल्स, नए कपड़े, मेकअप किट, ये सब, राइट। और सेहत भी, क्योंकि सीधा जाके कहाँ बैठोगे, डोमिनोज है, बर्गर किंग, घर का खाना क्या, तेल लेने कौन बनाए भाई, जोमेटो स्विगी चालू है ना। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग सोचते हैं एजिंग इज बैड। करेक्ट। एज एज इज जस्ट अ नंबर। अगर मैं पूछ दूं मेरी उम्र बताओ, टाइप करो जरा, मेरी एज क्या है, आपको क्या लगता है मैं कितने साल का हूं। अब मैं देखता हूं मुझे कॉम्प्लीमेंट कौन देने वाला है। चलो 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 चलो, ओ माई गॉड, 40 का लग रहा हूं मैं। 35, 40, 30, 40 to 45। मैं गुलराज जी से सुनना चाहूंगा। 38, 33, 35, 38। अरे इतना बुढ़ा लग रहा हूँ, 35 to 40। इतना बुढ़ा लग रहा हूं मैं, मेरी हरकतों से लग रहा है क्या। कुछ लोगों ने सही गेस किया है, लेकिन कुछ लोगों ने कम गेस किया है। तो ये सोच लो भाई, अगर इतना इम्पैक्ट डाल सकता हूँ कि मेरी उम्र नहीं जज कर पा रहे हो मेरी एनर्जी लेवल से, तो एज इज जस्ट अ नंबर। ये गुलराज सर के लिए भी है, एज इज जस्ट अ नंबर। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, केएफसी सब खाते हो, कब कामयाब हुए, कब कामयाब हुए उनकी उम्र पता कर लेना। एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, कोई आपको रोक नहीं सकता, है ना। अभी चाहे गुलराज सर अगर पीएचडी करना चाहे ना, तो अभी भी कर सकते हैं, कौन रोकता है। एज इज जस्ट अ नंबर। ये हमारा सोच है कि बुढ़े हो गए, ये हो गया, या कुछ लोग को बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ती है। करेक्ट। ये सारी चीजें आपके अंदर से आती हैं, तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज इज जस्ट अ नंबर, है ना। चलो अच्छा हुआ किसी ने 70 75 नहीं बोला मुझे, थैंक यू सो मच। बाकी कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, इतना जान लो 40 तो मैं नहीं हूँ। और 45 जिसने लिखा है वो तो भूल जाओ भाई, इतना बुढ़ा नहीं लगता। आ जाओ, कंपटीशन दे दूंगा तुमको यहीं खड़े खड़े, कुछ भी करा लो, करवा लो। किया है इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इस तरह से आता है क्योंकि पहले फेल मैं भी हुआ हूँ बहुत, लेकिन उसके बाद अब आ जाओ, अब आ जाओ। सबका टाइम आता है ना, टाइम नहीं, दौर लाना है अपना।
टाइम लाने के चक्कर में रहोगे तो वो गाना ही गाओगे, सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। नहीं, कोशिश करो आपका दौर आए, आप ट्रेंड में हो। वो होती है चीज। अगर आपको कुछ गोल रखना है अपनी लाइफ में, तो ऐसा गोल रखो कि आपका दौर आए। आपके पास पैसा है, ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास रिस्पेक्ट है, अच्छी बात है। आपके पास लोग है, अच्छी बात है ना। आपके पास नॉलेज भी है, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो कंप्लीट है? सवाल ये है, कंप्लीट? उसके दम पे क्या कर लोगे? कुछ भी कर सकते हो बड़ा? नहीं कर सकते। तो एक चीज याद रखना, डोंट हैव रिग्रेट्स इन योर लाइफ बट नेवर बी सेटिस्फाइड। कभी अपनी लाइफ से शिकायत मत करो, लेकिन कभी भी संतुष्ट मत बैठना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, एजिंग इज बैड। ओके, तो वहां पे आपका परसेप्शन अपने एज के हिसाब से बदलना होगा। जैसे 50 साल का अगर कोई ओल्ड आदमी भी है तो कितना यंग लगता है, या कुछ छोड़ो ये सब एग्जाम्पल, ये तो टेक्स्ट बुक है, मेरे को नहीं पढ़ना वो चीज। मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपनी ओर से। अमिताभ बच्चन सर, अमिताभ बच्चन सर को भी छोड़ दो, रजनीकांत सर आज भी एक्ट्रेस को लेके लव स्टोरी बना रहे हैं। उनकी एज बताएगा कोई? और आप 30 40 के हुए नहीं, यार बुढ़ोती आ गई, बैठते बिस्तर में। पता है कितना टाइम, कितना लगता है एक बॉलीवुड एक्टर को मेहनत, अपनी बॉडी पे, अपनी फिजिक्स पे, अपने हर चीज पे काम करने में। 3 3 4 4 घंटे बैठ के मेकअप करवाना। अच्छा, नाई की दुकान में कौन खड़ा रहने पसंद करता है? संडे के दिन स्पेशली जब जाते हो बार्बर शॉप पे, तो कैसा फील होता है जब बैठना पड़ता है। अब वो सोचो 3 घंटा बैठ के अपना मेकअप करवाते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, अपनी बॉडी पे भी फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे भी फोकस करते हैं, है ना। इतना सब कुछ करते तब जाके रजनीकांत बनते हैं। और हम देख के चमकते हैं कि भाई रजनीकांत, सोना चढ़ रहा है उनपे। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मेहनत क्या है? दिखावटी। पेशेंस नहीं, पेशेंस है ही नहीं, है ना। तो हेल्थ एंड ब्यूटी में यही बताऊंगा कि भाई हेल्थ यहां से भी होती है, एक्चुअल हेल्थ यहां से होती है। अगर यहां से हेल्दी रहोगे ना, शरीर आपका चलता रहे, कोई बीमारी आपको जल्दी डाउन नहीं कर पाएगी। सुना भी होगा ना, कितने लोगों ने कैंसर से जंग जीत ली यहां से। कैंसर तक की बीमारी को यहां से हराया जा सकता है, आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन यही कमजोर है, क्योंकि हमारा ध्यान क्या है? अगर देख भी रहे हो तो उसमें से भी नॉलेज नहीं ले रहे हो। मूवीज भी देख रहे हो तो उसमें भी अच्छे अच्छे लाइफ लेसन्स दिए जाते हैं, उसको नहीं देखना है। भाई मूवी देख के आ गए, मजा आ गया, वो छोड़ो, गाना देखा कि नहीं? है ना। लाइफ का लेसन क्या? तेल लेने। तो जब सब कुछ तेल लेने जा रहा है, तो मोदी सर ने कहा है 10% लेस ऑयल, ओबेसिटी को दूर रखो, कम खरीदो, कम यूज होगा, है ना। तेल बेचना बंद करिए, तेल में जाए वाला चीज बंद करिए, और जो एक्चुअल चीज है उस पर फोकस करिए। ठीक है। तीसरी चीज है, प्रॉब्लम क्या होती है? सोशल और पर्सनल लाइफ। गरीबी का झोला आगे ले आ रहा, मेरे घर में इतना प्रॉब्लम है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब लाना बंद करिए। ये सब लाना बंद करिए। अगर आप देखोगे ना, तो हमारा ही देश है जहां झोपड़पट्टी में, स्लम्स में रहने वाला लड़का आज 21 साल की उम्र में इसरो पहुंच गया। इसरो छोड़ो, नासा पहुंच गया। स्लम्स में रहता था, पढ़ाई करता था। मेरे को अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, महाराष्ट्र में, मुंबई से ही है। अब मुंबई में देखा है ना अपने स्लम का एरिया कैसा है। उसकी माँ काम करती थी, वो पढ़ता था, और आज नासा में है। उसने कभी ये दुखड़ा नहीं रोया, पापा नहीं है, अच्छा इनकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे यहाँ बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि स्लम्स में आपको भी पता है, सुबह सुबह तारीफें होती हैं, तारीफ करूं क्या उसकी, है ना। आने लगती है आवाजें यहाँ वहां से, और दिन भर रात भर चलता है। क्योंकि वहां की माइंडसेट ही ऐसा है, वहां लोग ही ऐसे हैं। लेकिन अगर लोगों का दुखड़ा गाता, तो क्या वो नासा पहुंच पाता? नासा छोटी चीज नहीं बात कर रहा हूं। आप उसको ढूंढेंगे, ये आपका होमवर्क है ना, उस लड़के को। तो सोशल प्रॉब्लम्स में यही है कि जो लोग, दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं ना, वो आपको डिफाइन नहीं कर सकता। दूसरे लोग क्या सोचते हैं उससे कोई मैटर नहीं है। आपको कितनी बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग में गए होगे, आपके टीचर ने बोला होगा
ये तो एवरेज बच्चा है। कितने लोगों ने सुना ये चीज अपने टीचर्स से कि ये एवरेज बच्चा है? हैंड रेस करो जल्दी जल्दी, 10 मिनट में खत्म करना है मुझे। संजय कुमार सर ने सुना है भाई, मुझे भी बोला जाता था मैं बहुत बड़ा एवरेज बच्चा हूँ। माना मैंने एवरेज बच्चा हूँ, है ना। और इतना खतरनाक बच्चा हूँ कि अगर ठान लेता हूँ तो तोड़ के छोड़ता हूँ। मेरे पापा को बोला गया कि आपका बच्चा वीक वीक है मैथ्स में, ही इज एवरेज किड, है ना, मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने भेज दीजिए। मुझे किसी से ट्यूशन लेना ही नहीं था, मुझे लेना ही नहीं। उसके बाद मैंने सर को खड़े खड़े चैलेंज कर दिया, अपने लाइफ का स्टोरी सुना रहा हूँ। मैंने सर को खड़े खड़े चैलेंज कर दिया, सर अब जब तक प्री बोर्ड होगा ना, तब तक आप मुझे पास करके दिखा देना। आप मुझे पास करके दिखा देना। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक नंबर नहीं दे पाए। और बोर्ड्स में 100 में से 96 नंबर, एक छोटी सी गलती की वजह से, नहीं तो 100 में से 100। और उनके पढ़ने वाले बच्चे 90 तक में ही फुस। बोलना नहीं होता है, करना होता है। जो चीज बोल दी उसका उल्टा बोलो। ठीक है। एवरेज क्या, मैं तो अब पास ही नहीं होऊंगा। मेरे को तो होना ही नहीं है। दम है तो पास करके दिखाओ। 0 लाया मैं। पापा ने तोड़ा होगा मुझे ना। कुटा की नहीं कुटा, कुटा, अच्छे से कुटा, है ना। लेकिन प्री बोर्ड तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे 1 नंबर दे दे। और बोर्ड में फाड़ दिया। क्योंकि जब सब शोर मचा रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था। और जब मौका मिला, लोहा गर्म था, तभी हथौड़ा मारा। उसके बाद जब मैं जाके सर से मिला होऊंगा स्कूल में, तो आप सोचो क्या हुआ होगा। खुद बताओ क्या हुआ होगा। मैं गया, उनके पैर छुआ और स्माइल करके निकला। और सर ने क्या कहा? शाबाश बेटा। अगर मैं इस चक्कर में लग जाता, नहीं मुझे एवरेज से गुड बनना है, तो वो दिल से शाबाशी नहीं मिलती मुझे। ठीक है। अब आते हैं सोशल प्रॉब्लम, भी आप थोड़ा बहुत समझ गए हो ना। एक्सटर्नल ओपिनियन आपको नहीं मैटर करता, आपको इंटरनली सोचना पड़ेगा। अब एक आखिरी चीज रह गया है ना। क्या है क्या ये क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। अ, जो आपका परसेप्शन है आज के डेट में ना, मैं एकदम सिंपल सिंपल खत्म कर रहा हूँ। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ने में मजा ही नहीं आता, मुझे बात करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो मेरा खुद का है ना एक्सपीरियंस। खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो रियल भी लगता है यार। नहीं तो वही काला अक्षर भैंस बराबर, क्या मजा आएगा, है ना। क्या मजा आएगा, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी मार्केट में किसी भी यूट्यूबर पकड़ लो, वो सुना देगा। वो सुना देगा, है ना। क्योंकि उसको क्या चाहिए? पब्लिक का ओपिनियन चाहिए, जो लोगों को दिखेगा वही उसका बिकेगा, उसकी जेब भरती है। और मुझे क्या मिलता है? मुझे मजा आता है। आई एंजॉय माई वर्क, है ना। एक पैसा आए ना आए, मुझे मजा आ रहा है। और मुझे पता है अगर मैं कंटिन्यूअसली करूंगा ना, मटेरियल अच्छे हैं, कंटेंट अच्छे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, कौन रोक सकता है? कोई रोक पाएगा? क्योंकि मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ में ड्राइविंग व्हील है। तो अपना नजरिया जो भी लिमिटिंग है उसको बढ़ाइए, एक्सटेंड करिए, है ना। मुसीबत आ रही है, दिक्कत आ रही है यार, रो लो गा लो, अपने तक रखो, है ना। नहीं तो कोई ऐसा आदमी एक तो होगा, नहीं है तो बनाओ, ढूंढो। हु को ढूंढो, हाउ हाउ पे फोकस मत करो, हु को ढूंढो। मिल जाता है तो अच्छी बात है ना। कहते हैं ना कि दुनिया में बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं। अरे यही दोस्त ना, जब आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा ना, गायब हो जाएंगे। सारे रिश्ते नाते आजकल पैसे से होते हैं। और जो इस टाइम पे आपके साथ टिकेगा ना, वही आदमी है जिसकी आपको तलाश होनी चाहिए, वही आदमी है। ओके, तो प्लीज कोई उल्टी सीधी बटन ना दबाएं। किसी ने एआई कंपेनियन दबा दिया था, बताओ मेरी जगह एआई आके बोलने लगता। एंड मैं एक और बात बता दूं, एआई टेक्नोलॉजी की इतनी चर्चा की जाती है,
मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे कई सारे लोगों के पास अलेक्सा होगी ना, एआई डिवाइसेस होगी, क्या है, गधी चीज होती है एक नंबर की, उसको भी इंसान ने बनाया, उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है तब जाके एआई काम करता है। जब एआई को ट्रेनिंग देनी पड़ती है तब वो काम करता है। तो जहां पे मोदी जी कह रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी की ओर लोग जा रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए लोग जा रहे हैं, वो खुद ट्रेनिंग लेके कर रहा है, तो आप क्यों नहीं ट्रेनिंग ले रहे हो? पहले खुद तो ट्रेनिंग ले लो, तब तो जाके एआई को ट्रेनिंग दोगे। और एआई के जमाने में ये भी बता दूं, आज मैनलेस कार आई है, कल को मैनलेस एक्टिविटीज होंगी घर में, और आपको क्या है, कंफर्ट जोन की और कंफर्ट की आदत लग जाएगी। अमीर कौन बनेगा? इलॉन मस्क। ऐसे उठा के रोबोट आपका धो के भी जाएगा, और आप पड़े पड़े शरीर भी खराब हो जाएगा। पैसा किसका गया घर से? आपका। अमीर कौन बन रहा है? वो जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम कर रहा है वो। आपने कभी सोचा नहीं, उसने कर दिखाया। तो काम ऐसा करो जो कोई कर ही नहीं पा रहा है। चैलेंज जहां होता है वहीं सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होता है। अगर डॉक्टर्स की फील्ड में भी देखा जाए, जनरल फिजिशियन, वेटरनरी हो गया आपका, मेडिसिन एक्सपर्ट हो गए, सर्जन हो गए, न्यूरो हो गए, ये सारे हो गए, हैं तो सिर्फ डॉक्टर ही ना, नाम के आगे डॉक्टर। अगर लीगल टर्म्स में बात करी जाए तो उनको डीआर लगाना भी नहीं चाहिए। डीआर सिर्फ पीएचडी होल्डर्स के लिए होता है, इनके लिए नहीं होता। वो तो आजकल फैशन है ना। ईएनजीजी इंजीनियर, डी यार डॉक्टर, मजा आ रहा है लगाने में, भाई लगा के नहीं बनता कोई, है ना। ये चीज साफ साफ बता दे रहा हूँ, भ्रम निकाल दो दिमाग से बाहर। क्योंकि अगर एक्चुअल टेस्ट में जाओगे ना, तो 60% 80% से ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। बैठे हो सरकारी विभाग में भी ना, 60 80% से ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं क्लेम इतना तगड़ा इसलिए करता हूँ, नहीं यकीन है, सिविल इंजीनियर जाके देख लो देश के स्पीड ब्रेकर की हालत, एक मजदूर भी बना के दे देगा, उसको डिग्री की जरूरत नहीं। स्पीड ब्रेकर कैसे बने, कौन कौन से डिजाइन में बने ना, इतने, कोई बड़े कोई छोटे, कोई ट्रायंगल कोई रेक्टेंगल, वो तो एक मजदूर बना के दे देगा। क्या जरूरत है भाई, सिविल इंजीनियरिंग क्यों करी? क्यों करी? है ना। तो अपना परसेप्शन चेंज करो। अगर परसेप्शन, आपका नजरिया देखने का बदल गया ना, फोकस खुद ब खुद आ जाएगा दोस्त, मजा आने लगेगा ना। जब अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करने में मजा आने लगेगा ना, वो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, और सबसे मजा उसी में आता है। ना कि नौकरी मिल गई, रोज जाके मंदिर के घंटे की तरह आइए आपका स्वागत है, उसमें मजा नहीं आएगा। और फिर जिंदगी भर वैसे ही काटोगे। ये नहीं कह रहा कि वो मत करो, वो करो, ये भी करो। जितना खोल सकते हो उतना खोलो, अपनी क्षमता को पुश करो। जब तक खुद को नहीं पुश करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि आप भी सुपरमैन हो या सुपर वुमन हो? कैसे पता चलेगा? घर में बैठे रहोगे। अरे भाई, साग सब्जी मैं भी काटता हूँ, बिरयानी मुझसे बढ़िया कोई यहाँ पे लेडीज है, आके बता दें, बता बनाओ, आओ, मैं टक्कर देने के उनको भी तैयार हूँ। सीखा है मैंने भी, विथ टाइम बनाया है, डेली डेली डेली। फिर आया ना, एक्सपीरियंस के साथ आया ना, तुरंत नहीं आया ना। रोटी पहली बार बेली होगी, गोल हो गई थी? आटा लगा था पहली बार में? रोटी बनाने में जोर आता है ना। लेकिन घर में मेहमान आते हैं तो वही रोटियां कैसे खटाखट 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 बनती हैं। अगर मेहमान गिफ्ट देने वाला होता है तो, और मेहमान परेशान करने वाला होता है तो, चार गाली देते हुए रोटी बनती है, लेकिन वो बनती जरूर है ना। तो अपना देखने का नजरिया चेंज करो। अगर सेशन अच्छा लगा हो, तारीफ कर देना। नहीं अच्छा लगा हो, मन में गाली दे देना। पब्लिकली मत देना भाई, पब्लिक गाली देना बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, राइट? है ना। तो एंजॉय करो, अच्छे से करो, और यहाँ ग्रो कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेस खोल सकते हो। आपके में सब कुछ पोटेंशियल है, प्रोवाइड हम कर सकते हैं, गाइडेंस हम दे सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना, डूब रहे हो तो चिल्लाना आपको ही पड़ेगा, हेल्प। ऊपर से भगवान भी नहीं उतर के आएंगे। अगर नहीं चिल्लाओगे तो ऊपर से भी नहीं कोई उतर के आने वाला। तो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा हो। बाय दिस मैं एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।